Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Maham Hadi. So in this video of HTML we are going to discuss about the HTML list. हमारे पास जो है ना लिस्ट हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो हमारे पास जो है ना लिस्ट है, हमारे पास दो होती हैं। तो वो दो लिस्ट हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्या होती है कि जिसमें हमारे पास इस तरह से अगर कोई भी लिस्ट है ना तो लिस्ट हमें क्या कहते हैं? लिस्ट हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। अब उन आइटम्स पे अगर नंबरिंग की हुई है, फॉर सपोज इस तरह से 1 2 3 लिखा हुआ है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगी। लेकिन उस पर जो है ना नंबरिंग वगैरह नहीं की हुई, जस्ट इसी तरह से लिस्ट बनी हुई है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम ये दोनों क्रिएट करना सीखेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग होता है दैट इज़ द OL, और जो अनऑर्डर्ड के लिए टैग होता है दैट इज़ द UL। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने पहले से जो है ना इस फाइल को क्रिएट कर लिया है और इसको सेव कर लिया है। यहाँ पे मैंने HTML लिस्ट का टाइटल दे दिया है, इसको यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर जाके मैंने जैसे ही इसको रन किया, देखिए हमारे पास टाइटल, हमारे पास HTML लिंक लिस्ट जो है ना वो शो हो रहा है और ये जस्ट अभी ब्लैंक है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली सबसे पहले जो है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो है ना क्रिएट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि UL टैग होता है जो कि कंटेनर टैग है, मीन्स कि वो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से हो गया कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या करना चाहते हैं कि कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास शो हों। अब जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पर मैं कर देती हूँ कि लिस्ट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट आइटम को स्टार्ट करेंगे और हमारा लिस्ट आइटम कौन सा है? फॉर सपोज मैं क्रिकेट को देना चाहती हूँ। मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब मैंने कॉपी करके मैंने जो है ना इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं ये यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ जिसमें हमारी ये तीनों चीज़ें शो होंगी, बट इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्म, मीन्स कि उस पर कोई नंबरिंग वगैरह नहीं होगी, वो जस्ट वैसे ही शो होंगी। तो मैं इसको यहाँ पर सेकंड लिख देती हूँ फुटबॉल और यहाँ पर थर्ड में लिख देती हूँ हॉकी। अब यहाँ पर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट देखें कि हमारी किस तरह से क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये चीज़ें हमारी इस तरह से शो हो रही हैं, जहाँ पर हमारी जस्ट सर्कुलर शेप में यहाँ पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर नंबरिंग नहीं है। अब यहाँ पर नंबरिंग नहीं तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये वाला कौन सा आइटम है, ये वाला कौन सा है, तो मीन्स ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम इसी चीज़ को रीयूज़ करके जो है ना ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। मैंने इसको कंट्रोल C किया, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हो, मीन्स कि उसका कोई ऑर्डर हो। अब यहाँ पर मैं जाकर ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर इस तरह से करूँगी, हमारा उसमें भी सेम होगा कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से टैग स्टार्ट किया, उसको बंद किया और यहाँ पर लिस्ट आइटम का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर आइटम 1 दिया, फिर हमने जो है ना उस आइटम को क्लोज किया, फिर हमने दूसरा आइटम स्टार्ट किया, उसका नाम दिया, फिर उस आइटम को क्लोज किया, फिर थर्ड आइटम, फिर उसका नाम दिया और उसे क्लोज किया। ये हमने इसको सेव कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस किस तरह से आता है हमारे पास कि ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे ही मैंने बनाई तो इस पर ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग आ गई 1 2 3, और यहाँ पर हमारी क्या आ रही है? सर्किल्स आ रहे हैं। मीन्स कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा वाला आइटम है। हालांकि हमें इसमें पता चल रहा है कि ये सेकंड वाला आइटम है फुटबॉल और हॉकी थर्ड वाला आइटम है, क्रिकेट हमारा फर्स्ट वाला आइटम है, इस तरह से। तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब उसके बाद हमारी यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप नोट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई ना तो यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि ABC शो हो रहा होता है। तो मैं कह रही हूँ कि नंबर शो ना हो, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या शो हो? हमारे पास जो है ना एक तरह से नंबर ABC अल्फ़ाबेट शो हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? टाइप इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख दूँगी A। अब जैसे ही मैंने इसको A लिखा ना, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर जाकर देखूंगी तो हमारी ऑर्डर लिस्ट में ये हमारी ABC इस तरह से। मैं यहाँ पर एक और आइटम यहाँ पर जो है ना क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल C किया और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना कुछ भी लिख लिया, कोई एक गेम, और जो है ना अब देखिएगा ABCD शो होगा, मीन्स कि हमारी ये चीज़ जो है ना इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है ABCD। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 4, लेकिन मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी। मैं इसकी टाइप क्या कर दी? यहाँ पर 1A, मैंने टाइप यहाँ पर A लिखा, उसको इक्वल्स टू डबल कोटेशन में हमने उसकी टाइप डिफाइन कर ली। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि नहीं,
अब ये वाली चीज़ जो है ना मेरी ABC, अब काफ़ी बार लिस्ट ऐसी होती है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है हमारे पास। इस तरह से देखिए, हमारे पास एक चीज़ होती है असेंडिंग और दूसरी होती है डिसेंडिंग। अब हमारे इनमें डिफरेंस क्या है कि अब असेंडिंग क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है 1 2 3 है या ABC है, अगर हम लोग ABC करें ABC, अभी असेंडिंग है मीन्स सीधा है। अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो ये क्या होगा CBA, मीन्स के जो है ना रिवर्स्ड फॉर्म में। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट शो हो रही है ना वो रिवर्स्ड फॉर्म में शो हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स्ड लिखेंगे। जस्ट रिवर्स्ड लिखने से क्या होगा, अब इस वक्त क्या है हमारे पास ABCD। अब जैसे हमने रिवर्स लिखा है ना, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारे पास DCBA, यही वाली चीज़ हमारी जो है ना रिवर्स्ड में शो हो गई। और इसकी टाइप में क्या लिखी है, A लिखी है। अब मैं इसकी टाइप जो है ना हम लोग रोमन भी कर सकते हैं, जो भी हम लोग वो हम लोग ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं चाहती हूँ कि अब हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है ना, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ना हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल्स हैं। अब सर्कल्स जो है ना वो भी फिल्ड सर्कल्स है। अब इसकी टाइप में मैं यहाँ पर जाकर जो है ना स्टाइल दे दूँगी कि इसका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा चेंज हो। किस तरह से चेंज हो कि जो है ना लिस्ट का स्टाइल टाइप क्या हो, लिस्ट स्टाइल और टाइप, और मैंने इसको सेमीकोलन दे दिया। कौन सा स्टाइल हो, सर्कल स्टाइल हो। अब यहाँ पर देखिएगा ये सर्कल जो है ना हाफ फिल्ड होगा इस तरह से। अब देखिएगा डिफरेंस, हमारे पास ये हमारे सर्कल्स इस तरह से फिल्ड नहीं है। अब यहाँ पर मैं अगर कोई और रखना चाहूँ, मैं इसको सर्कल को हटाकर स्क्वायर रखना चाहती हूँ ना कि वो स्क्वायर शेप में हमारे पास शो हो, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब देखिए हमारे पास यही वाली चीज़ जो है ना स्क्वायर में आ गई। आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा, आप लोग यहाँ पर करके देखिएगा। तो ये हमारे पास हम स्टाइल क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, वैसे हमारा सर्कल था। अब हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने ये तो अलग अलग से बना ली कि भाई ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब हम इन दोनों को साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब साथ में इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, इसका हम लिस्ट आइटम को कम कर देते हैं। पहले यहाँ पर जो है ना मैं लिख देती हूँ स्पोर्ट्स, यहाँ पर लिख लिया स्पोर्ट्स। और जो ये वाली चीज़ है ना ऑर्डर्ड लिस्ट वाली चीज़, मैंने इसको यहाँ से कट करके जो है ना यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास ये किस तरह से शो होगा, मीन्स कि मैंने दोनों चीज़ों को साथ में इम्प्लीमेंट कर लिया। कि सबसे पहले स्पोर्ट्स एक चीज़ आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट में, फिर उसमें हमारे पास 4 चीज़ें, उसमें सब कैटेगरीज आ गई जो कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में, जिसमें हमारी नंबरिंग शो हो रही है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और लिस्ट आइटम को क्रिएट करते हैं। अब ये लिस्ट आइटम किसका होगा, हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का। उसमें मैं कर देती हूँ फॉर सपोज जो है ना स्पोर्ट्स और एजुकेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एजुकेशन लिखती हूँ। अब इस लिस्ट आइटम को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अब ये लिस्ट आइटम कौन सा है हमारा, एक तो लिस्ट आइटम ये स्पोर्ट्स वाला था जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में था। ये दूसरा लिस्ट आइटम हमारा क्या है, एजुकेशन का है, जो कि हमारा इस तरह से यहाँ पर शो होगा कि हमें यहाँ पर इसको जो है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक और लिस्ट आइटम स्टार्ट किया जिसमें मैंने एजुकेशन दे दी। फिर मैंने उसमें दोबारा से 4 कैटेगरीज दे दी जो कि इस तरह से हमारी शो हो रही है स्पोर्ट्स, फिर 4 हमारे पास कैटेगरीज, फिर दूसरा हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का दूसरा आइटम, फिर उसके अंदर दोबारा से 4 आइटम्स जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट के हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इमेजेस, हाउ कैन वी इंसर्ट द इमेज इन आवर वेब पेज and the videos and also audio. So till the next video, take care. Allah Hafiz.